एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस। बहुत ही इजी वे में आज हम इस फ्रैक्शंस को पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको बस जो फ्रैक्शंस के साथ हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, उसके ऊपर मैंने अलग से सब वीडियोस बना रखी हैं। आपको बस चैनल पे जाके वो वीडियोस देखनी है और आपको फ्रैक्शंस का जो पूरा चैप्टर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शंस होते क्या हैं? पिज़्ज़ा सबने खाया है, बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़ा, कि हम स्लाइसेस करके खाते हैं। ऐसा तो है नहीं पूरा पिज़्ज़ा एक बार में खाते हैं, उसके स्लाइसेस करके हम पिज़्ज़ा को खाते हैं। तो मैंने बोला कि घर में आया एक पिज़्ज़ा, उसके 4 पीस मैंने खाए और 2 पीस किसी और को मैंने दे दिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइसेस वाला ये जो है हमारा पिज़्ज़ा है। इसमें से अगर मैंने 4 खाए, 2 किसी और को दिए और 2 मानो किसी और को दे दिए, तो मैंने इसमें से कितना खाया? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8। टोटल स्लाइसेस कितनी थी? 8 टोटल स्लाइसेस हैं। मैंने उसमें से कितनी खाई? 4। तो इसका मतलब मैंने पिज़्ज़ा का कितना पार्ट खाया? 4/8, यानी कि मैंने उसमें से खाया 4 पार्ट्स ऑफ 8 पार्ट्स, यानी कि मैंने खाए 4 और टोटल पार्ट्स से 8। ये मैंने क्या लिखा? यही होता है फ्रैक्शंस। इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शंस। यानी कि हमें जब होल में से कोई भी पार्ट के बारे में बताना होता है तो हम फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। इतना सबको समझ में आया कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अब एक चीज़ समझो कि ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर। ऊपर वाला है हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है। इसके बाद अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि एक बात बताओ, मैंने जो बांटे हैं उसका फ्रैक्शन क्या है? मैंने 4 खाए, 4 मैंने बांटे हैं, 2 मैंने किसी को दिए और 2 मैंने किसी को दिए। तो 4 स्लाइसेस जो मैंने शेयर करे हैं, और टोटल स्लाइसेस कितने थे? 8, यानी कि 4/8 जो है मैंने पिज़्ज़ा में से खाया और 4/8 ही शेयर कर दिया, यानी कि इक्वल में हमने जो है शेयर भी किया और इक्वली मैंने खाया भी है। इसके बाद अब हम देखते हैं, हमें समझ में आ गया कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्रैक्शंस के टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक है 4/7 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 8/4। ये मैंने ले ली 2 फ्रैक्शंस। 4/7 आपको ठीक लग रहा होगा कि हाँ 7 पार्ट्स में से 4, ठीक है। 4 पार्ट्स में से 8 कैसे हो सकता है? जब मैंने एक होल बनाया उसके पार्ट्स ही 4 हैं तो मैंने उसमें से 8 कैसे ले लिया? तो इसलिए ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। इसलिए इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इजी वे में याद रखोगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है बड़ा होगा, इम्प्रॉपर में छोटा होगा। इस तरीके से याद रखो कि प्रॉपर की स्पेलिंग जो है छोटी है लेकिन उसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर की स्पेलिंग जो है वो बड़ी है लेकिन उसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी कि उल्टा होगा। हमने ये 2 टाइप्स पढ़ लिए। उसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के साथ जो है ना एक होल पार्ट भी आ जाता है। जैसे आपने कई बार ऐसी फ्रैक्शन देखी होगी 1 होल 1/8, इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसमें ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं होल पार्ट, और ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ये होता है हमारी मिक्स फ्रैक्शंस। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख लेना तो आपको और ज़्यादा ये समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका मीन क्या है? मान लो पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 8 ही स्लाइसेस हैं इसमें और यहाँ पर 1 होल है, यानी कि अब मेरे पास है 2 पिज़्ज़ा। तो मेरे घर में जो मैंने शेयर करा है वो कितना है? एक पिज़्ज़ा मैंने शेयर किया और दूसरे पिज़्ज़े का जो है 1 स्लाइस 8 स्लाइसेस में से शेयर किया, तो उसे हम कहेंगे 1 होल 1/8 पार्ट जो है मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ना हम उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं जो दिखने में इक्वल नहीं लगती बट एक्चुअल में वो इक्वल होती है। उन्हें इक्वल करने के लिए कई तरीके
के होते हैं, हम मल्टीप्लाई कर भी उन्हें इक्वल बना सकते हैं, डिवाइड करके भी हम उन्हें इक्वल बना सकते हैं, या फिर कट करके सिंपल तरीके से भी हम उन्हें इक्वल बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लें, 2/4 और यहाँ पर ले लेते हैं 3/6। ये दोनों देखने में आपको इक्वल लग रहे हैं? कहीं से भी नहीं, इक्वल लग ही नहीं रहे हैं। 2/4 3/6 के इक्वल कैसे हो सकता है? लेकिन असल में ये इक्वल है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। 2/4 इक्वल्स टू, अगर मैं 3/6 लिखूँ तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। कैसे? इसे हमें कट करके देखना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों नंबर्स जो है वो किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। और 3/6, दोनों 3 और 6 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में। 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। ये देखने में और ये देखने में सेम ही तो लग रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों 2/4 और 3/6 हमारी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शंस के ऊपर। ये बहुत सिंपल है। लाइक, अनलाइक और यूनिट सबसे सिंपल पार्ट्स होते हैं इसके। यूनिट फ्रैक्शन देखते ही समझ जाओ कि जिसका न्यूमरेटर 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन होगा। 1/2 ले लो, 1/4 ले लो, 1/18 ले लो, ये सारे क्या है? ये है यूनिट फ्रैक्शंस। सब क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस। इसके बाद देखो लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। सिंपल। लाइक फ्रैक्शंस जो एक जैसे हैं डिनोमिनेटर के टाइप में, न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर के टाइप में। जैसे 1/5 ले लो और 4/5 ले लो, इनके डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स लाइक है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो है ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। ऐसे ही अनलाइक फ्रैक्शन लेनी है तो 1/5 ले लो और 4/3 ले लो, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये क्या है? ये है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये हमने फ्रैक्शंस पढ़कर कंप्लीट जो है कर दिया है। इसके बाद आपको ऑपरेशंस वाली वीडियो देखनी है और आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार हम क्विक जो है रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। होल में से जब हमें पार्ट्स बताने होते हैं तो उन्हें हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि डिनोमिनेटर जिनका बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स फ्रैक्शन, जिनमें होल पार्ट भी होता है। इक्विवेलेंट, जो दिखने में सेम नहीं लगते लेकिन एक्चुअल में सेम होते हैं। उसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर जो है सेम होते हैं। उसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। और उसके बाद आता है यूनिट फ्रैक्शन, जिनका न्यूमरेटर जो है 1 होता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।